Hello, my dear kids. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, today we will do SSUT 3 revision. So, are you ready, kids? Let's begin. Let's see, our first topic is match the list. Let's see the first question, लीची. तो लीची क्या होता है? ट्री होता है, राइट? नेक्स्ट इज बोचाहा. यहाँ पर मैंने कॉलम बी में राइट आंसर लिख दिया है, पर एग्जाम में आपको अलग अलग आएगा, ठीक है? तो आपको जो राइट आंसर है उसे ढूंढना है और अच्छे से आंसर लिखना है. नेक्स्ट इज बोचाहा. तो बोचाहा क्या है? यस, अनीताज विलेज. अनीता के गांव का नाम क्या था? बोचाहा, राइट? नेक्स्ट इज क्वीन एंट. तो क्वीन एंट जो होती है वो क्या करती है? यस, वो अंडे देती है, लेस एग्स. उसका काम क्या होता है? अंडे देना. नेक्स्ट इज वर्कर हनी बीज. तो वर्कर हनी बीज क्या काम करती है? यस, मेक बीहाइव्स. जो बीहाइव्स होता है वो कौन बनाता है? वर्कर बीज बनाती है. नेक्स्ट इज रिया. तो रिया कौन है? यस, जियाज बेस्ट फ्रेंड. जिया की फ्रेंड है रिया. नेक्स्ट इज भुज. तो भुज क्या है? मेन जंक्शन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट. कच्छ डिस्ट्रिक्ट का मेन जंक्शन भुज है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे मेक सॉल्ट पेन्स. जो सॉल्ट पेन्स कौन बनाता है? यस, अगरिया, राइट? जो सॉल्ट मेकर्स होते हैं, जिसे हम अगरिया भी कहते हैं, वो लोग सॉल्ट बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरज बारी ब्रिज. तो सूरज बारी ब्रिज क्या है? यस, एंट्रेंस ऑफ कच्छ. कच्छ का जो शुरुआत होती है, ठीक है, तो वो कहाँ से होती है? सूरजबारी ब्रिज से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलवे स्टेशन आफ्टर अहमदाबाद. अहमदाबाद के बाद कौन सा रेलवे स्टेशन आता है? नडियाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलवे स्टेशन आफ्टर सूरत. सूरत के बाद कौन सा रेलवे स्टेशन आता है? वलसाड आता है. एंड नेक्स्ट इज द रेलवे स्टेशन आफ्टर वडोदरा. वडोदरा के बाद कौन सा स्टेशन आता है? सूरत आता है. एंड द रेलवे स्टेशन आफ्टर वलसाड. वलसाड के बाद कौन सा स्टेशन आता है? वापी आता है. नाउ नेक्स्ट इज पाटन. तो पाटन का कौन सी चीज फेमस है? यस, पटोला फेमस है. नेक्स्ट इज सूरत. तो सूरत की घारी फेमस है. एंड नेक्स्ट इज वडोदरा. तो वडोदरा का क्या फेमस है? सॉफ्ट चेवड़ा फेमस है. एंड नर्मदा क्या है? गुजरात लार्जेस्ट रिवर. गुजरात की सबसे लार्जेस्ट रिवर है नर्मदा. Now kids, our next topic is answer the following questions. Let's see the first question. Where do ants live? Ants कहाँ पर रहती है? Yes, ants live on open grounds, at the base of trees, in hollow. They make in walls of houses, etc. Ants जो है वो खुले मैदान में, ओपन ग्राउंड्स में रहती है. फिर जो ट्री का बेस होता है वहाँ पर भी रहती है. और हमारे घर की जो वॉल्स होती है उसमें भी वो हॉल बना के उसमें रहती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच फूड आइटम्स एंड्स आर अट्रैक्टेड. जो एंड्स होती है, जो चींटियां होती है, वो कौन से फूड आइटम से ज्यादा अट्रैक्टेड होती है? लेट्स सी द आंसर. ईटेबल्स लाइक शुगर, जैगरी, ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, चपातीज, स्वीट्स, डेड इंसेक्ट्स एटसेट्रा अट्रैक्ट एंड्स. जैसे कि शुगर, फिर जैगरी है मतलब गुड़, फिर ग्रेन्स होते हैं, राइट? फिर ऑयल सीड्स जैसे कि ग्राउंड नट्स, राइट? फिर चपाती, स्वीट्स, फिर डेड इंसेक्ट्स होते हैं. तो हर जगह पर हमें एंड्स दिखाई देती है ना, तो ये सारी चीजें एंड्स को बहुत ही पसंद होती है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्क वाज अनीता डूइंग अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग इन कॉलेज. अनीता कॉलेज में पढ़ाई के साथ दूसरा कौन सा काम करती थी? लेट्स सी द आंसर. अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग इन कॉलेज अनीता गेव ट्यूशंस टू स्मॉल चिल्ड्रन एंड केप्ट बीज. अनीता जो है वो छोटे बच्चों को ट्यूशन भी करवाती थी और साथ में ही वो हनी बीज को पालती भी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेशन डिड रिया सी बिटवीन वडोदरा टू वापी. रिया ने वडोदरा से वापी के बीच में कौन से स्टेशन देखे? लेट्स सी द आंसर. रिया सो सूरत, नवसारी एंड वलसाड स्टेशन बिटवीन वडोदरा टू वापी. रिया ने सूरत, नवसारी एंड वलसाड ये स्टेशन वडोदरा से वापी के बीच में देखे. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर विच ब्रिजेस डिड रियाज ट्रेन पास. रिया की जो ट्रेन है वो कौन से ब्रिजेस से पास हुई थी? लेट्स सी द आंसर. रियाज ट्रेन पास्ड ओवर द ब्रिजेस
over the river साबरमती, वत्राक, महिसागर, विश्वामित्री, नर्मदा एंड तापी। जो रिया की ट्रेन है वो बहुत सारी रिवर के ब्रिजेस से पास हुई थी, जैसे कि साबरमती रिवर का ब्रिज, फिर वत्राक, महिसागर, विश्वामित्री, नर्मदा एंड तापी, ये सारी रिवर के ब्रिजेस से रिया की ट्रेन पास हुई थी। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड रियाज फैमिली रीच द रेलवे स्टेशन। जो रिया की फैमिली है वो रेलवे स्टेशन कैसे पहुंची थी? लेट्स सी द आंसर। रियाज फैमिली रीच द रेलवे स्टेशन इन एन ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा से रिया की जो फैमिली है वो रेलवे स्टेशन पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड। आपने कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल किया है? लेट्स सी द आंसर। I have traveled in many different vehicles. For example, bicycle, scooter, auto rickshaw, bus, car, train, etc. मैंने तो ये सारे vehicles में travel किया है। Now our next question is which railway station are known as junctions? कौन से रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है? Let's see the answer. Railway station from which two or more railway lines separate and go in different directions are known as junctions. ऐसे रेलवे स्टेशन के जहाँ से दो या दो से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स पास होती हो और अलग अलग डायरेक्शन में वो जाती हो तो उसे जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच अदर नेम इज द सूरजबारी ब्रिज नोन। सूरजबारी जो ब्रिज है उसे और भी कौन से नाम से जाना जाता है? लेट्स सी द आंसर। द सूरजबारी ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ। सूरजबारी ब्रिज को कच्छ के एंट्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। किड्स, क्या आपको पता है कि ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं कि जो हनी बीज की तरह ग्रुप में रहते हैं? लेट्स सी द आंसर। अदर देन हनी बीज, इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, वास्प, कारपेंटर एंड्स एंड टर्माइट्स एटसेट्रा लिव टुगेदर इन अ ग्रुप। जैसे कि भंवरे है, फिर एंड्स है, फिर कारपेंटर एंड्स है, मतलब कि जो बड़ी चींटियां होती है, राइट। फिर टर्माइट्स मतलब कि दीमक। तो ये सारे जो इंसेक्ट्स है वो हनी बीज की तरह ग्रुप में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? किड्स, क्या आपके घर में हनी का यूज किया जाता है? कौन से काम में यूज किया जाता है? लेट्स सी द आंसर। यस, हम सबके घर में हनी का यूज होता होगा, राइट। Yes, honey is used in my house in the following ways. First, when someone suffers from cough and a mixture of honey and turmeric is used as a medicine. अगर किसी को जुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है तो हम हनी के साथ जिंजर लेते हैं, एज अ मेडिसिन इसका यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज टू मेक पंचामृत फॉर रिलीजियस सेरेमनी। रिलीजियस सेरेमनी के लिए पंचामृत बनाने के लिए हनी का यूज किया जाता है। फिर एज अ कॉस्मेटिक, राइट, उसके तौर पर भी हनी का यूज होता है। फिर इट इज यूज्ड विद वार्म वाटर एंड लेमन जूस टू रिड्यूस वेट। अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है तो वार्म वाटर के साथ हनी और लेमन को लिया जाता है ताकि आपका वेट लूज हो। Thus, honey is used in various ways. तो इस तरह से मेरे घर पर अलग अलग काम में हनी का यूज होता है। Now, next question is, what do people do when a bee has stung? लोग क्या करते हैं अगर किसी को बी काट लेती है या डंक मारती है तो? लेट्स सी द आंसर। व्हेन अ बी स्टिंग्स समवन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू रिमूव द स्टिंग बिकॉज द बी लीव द स्टिंग इन द पर्सन स्किन। सबसे पहले अगर किसी को बी ने डंक मारा है तो उसका जो स्टिंग है, जो डंक है, उसे हमें निकालना होता है क्योंकि बी का जो स्टिंग है वो पर्सन की स्किन पर रह जाता है। एंड देन दे अप्लाइड कोल्ड वेट मड ऑन द प्लेस। फिर वो जगह पर हमें कोल्ड वेट मड लगा देना चाहिए। एंड और अप्लाई रस्ट ऑन द प्लेस वेयर द बी हैज स्टंग। या तो आप उसकी जगह पर रस्ट लगा सकते हो, मतलब कोई भी लोहे की चीज पर जो रस्ट होता है, काट होता है, वो भी आप लगा सकते हो। और अप्लाई एडिबल सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन द प्लेस। या तो उसकी जगह पर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लगा सकते हो, मतलब कि सॉल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स सॉल्ट। नाउ
Our next question is, why is the little run of Kutch known as the white desert? Kids, क्या आपको पता है कि जो लिटिल रन है कच्छ का उसे व्हाइट डेजर्ट क्यों कहा जाता है? Let's see the answer. Due to the layer of salt that has set in the little run of Kutch in moonlight and even during the daytime, it looks like a white sheet spread all over. So the little run of Kutch is known as the white desert. क्योंकि जो सॉल्ट के लेयर है, जो डेजर्ट में सॉल्ट के लेयर है, उसकी वजह से जो लिटिल रन है कच्छ का वो मूनलाइट में और इवन डे में भी बहुत ही ज़्यादा जैसे वाइट दिखता है, जैसे किसी ने वाइट बेडशीट बिछाई हो ऐसा लगता है। तो इसीलिए कच्छ का जो लिटिल रन है उसे वाइट डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सॉल्ट की वजह से ऐसा लगता है कि किसी ने वाइट बेडशीट बिछाई है। Now kids, our next question is, imagine that you are going for a long journey. Which thing will you carry with you to pass your time? Kids, सोचो कि आप बहुत ही लंबी सी जर्नी पर जा रहे हो, तो आप अपना टाइम पास करने के लिए कौन सी चीजें साथ में ले जाओगे? Let's see the answer. If I go on a long journey, I shall take some indoor games such as snake and ladder, chess, ludo, playing cards, seashell, as well as storybooks, a workbook or two or more newspaper, headphones, puzzles, etc. to pass the time. टाइम पास करने के लिए हम कुछ इंडोर गेम्स ले जाते हैं, राइट? जैसे कार्ड्स है, लूडो है, फिर स्नैक एंड लैडर है, चेस है, फिर या तो हम कोई मैगजीन ले जाते हैं, या तो फिर कलरिंग डूडल बुक ले जाते हैं, या तो फिर पजल्स ले जाते हैं, या तो हमारे हेडफोन्स ले जाते हैं ताकि हम म्यूजिक सुन सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे ट्रैवलिंग के दौरान लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे टाइम पास करने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू एंड्स वर्क इन ग्रुप्स? जो एंड्स होती है वो किस तरह से ग्रुप में काम करती है? लेट्स सी द आंसर. एंड्स ऑल्सो स्टे एंड वर्क इन ग्रुप जस्ट लाइक हनी बीज डू. द क्वीन एंड लेज एग्स, soldier and protect and look after the ant hill. Worker ants continuously work to search for food and reach the food they find the ant hill. This is how ants stay and work in groups. जो एंड्स होती है, मतलब जो चींटियाँ होती है, वो भी हनी बीज की तरह ही काम करती है। जैसे कि जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है, जो सोल्जर एंट्स होती है वो अपने एंट हिल का ध्यान रखती है, और जो वर्कर एंट्स होती है वो पूरे दिन फूड को सर्च करती रहती है, और फूड मिल जाता है तो उसे वो अपने एंट हिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। Now, our next question is, which facilities are provided in the train? Write in detail. Kids, आपको कौन सी facilities ट्रेन में मिलती है वो आपको लिखनी है. Let's see the answer. There are common coaches as well as AC coaches in trains. Trains में common coach भी होती है, right? General coaches होती है, और AC coaches भी होती है जिसमें air conditions होते हैं. And in every coaches there are berths for sitting, toilet, wash basins, fans and shuttered windows. फिर हर एक ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें बैठने के लिए सीट होती है, फिर टॉयलेट, वॉश बेसिन और फैन होते हैं, और शटर विंडोज होती है. नाउ नेक्स्ट इज, एसी कोचेज हैव बीन स्लीपिंग बर्थ, शीट्स एंड ब्लैंकेट्स फॉर द नाइट, स्नैक्स एंड मील्स, एयर कंडीशंस एंड स्टैंड्स फॉर मैगजीन एंड डेलीज. और जो एसी कोचेज होती है, जो फर्स्ट क्लास होता है, उसमें स्लीपिंग बर्थ्स होती है, राइट? सोने के लिए आपको पूरी जगह दी जाती है. फिर अगर आप नाइट ट्रैवल कर रहे हो तो बेडशीट होती है एंड ब्लैंकेट होता है. फिर स्नैक्स और मील्स दिए जाते हैं, और एयर कंडीशन होता है, एंड मैगजीन और डेलीज के लिए स्टैंड भी होता है. Next is first AC coaches. The seats are more comfortable, there are more facilities and it is less crowded. Thus there are various facilities in a train. और जो फर्स्ट क्लास होता है वो तो और भी ज़्यादा फैसिलिटी वाला होता है, उसकी जो सीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और उसमें क्राउड भी बिल्कुल ही नहीं होता है. तो इस तरह से अलग अलग कोचेस में अलग अलग फैसिलिटीज़ दी जाती है. Now, next question is, which station did Riya see on the way from गांधीधाम to अहमदाबाद? रिया ने गांधीधाम से लेकर अहमदाबाद तक कौन से स्टेशन देखे? Let's see the answer. Riya saw Shamkhadi Junction, Ahmedabad and Nadia station on the way from गांधीधाम to अहमदाबाद. रिया ने शामख्याड़ी, अहमदाबाद and Nadia Junction देखा. Now kids, our next topic is fill in the blanks. Let's see. First question is,
अनीताज विलेज इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। अनीता का जो गांव है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया है? यस, अनीता का गांव मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अनीता वाज स्मॉल शी यूज्ड टू ग्रेज डैश। अनीता जब छोटी थी तो वो किसको चराने लेकर जाती थी? यस, अपनी गॉड्स को चराने के लिए वो लेकर जाती थी। नेक्स्ट इज द होम ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड अ डैश। जो हनी बीज का होम होता है, घर होता है, उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे बीहाइव कहा जाता है। नेक्स्ट इज डैश इज ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग हनी बीज। हनी बीज को पालने से क्या मिलता है? यस, हनी मिलता है, राइट, मध मिलता है, शहद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी बीज लाइक द फ्लावर ऑफ डैश ट्री। जो हनी बीज होती है उन्हें कौन से ट्री के फ्लावर पसंद होते हैं? यस, जो लीची ट्री के फ्लावर होते हैं वो हनी बीज को बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीची फ्लावर ब्लूम इन द मंथ ऑफ डैश। जो लीची ट्री के फ्लावर है वो कौन से मंथ में आते हैं? यस, फेब्रुआरी में आते हैं। नेक्स्ट इज अनीता गोज टू द सिटी टू स्टडी इन हर कॉलेज ऑन अ डैश। अनीता जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जाती थी, राइट, तो वो किस पे जाती थी? यस, अपनी बाइसिकल लेकर वो कॉलेज जाती थी। नेक्स्ट इज द डैश एंड डज द वर्क ऑफ लेइंग एग्स। कौन सी एंट जो है वो अंडे देने का काम करती है? यस, जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियाज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम डैश स्टेशन। रिया की जो जर्नी है वो कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी? यस, आपको पता है ना किड्स, रिया की जो जर्नी है वो गांधीधाम स्टेशन से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स इज प्लेड विथ डैश। किड्स, आपने स्नेक एंड लैडर वाली गेम खेली है? आप किसकी मदद से खेलते हो? यस, डाइस की मदद से खेलते हो ना, राइट। नेक्स्ट इज रियाज फैमिली वुड ट्रैवल बाय ट्रेन एंड गो टू डैश। रिया की जो फैमिली है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, राइट, वो लोग कहाँ जा रहे थे? यस, वापी जा रहे थे अपने मामा के घर। नेक्स्ट इज डैश जंक्शन केम आफ्टर गांधीधाम रेलवे स्टेशन। गांधीधाम रेलवे स्टेशन के बाद कौन सा जंक्शन आया था? आपको याद है किड्स पूरा चैप्टर? यस, गांधीधाम रेलवे स्टेशन के बाद श्यामखेड़ी जंक्शन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट मेकर्स फॉर्म डैश टू मेक हार्वेस्ट सॉल्ट। किड्स, जो सॉल्ट मेकर्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, क्या हार्वेस्ट करते हैं? यस, वो लोग सॉल्ट बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द सूरजबारी ब्रिज इज नोन एज द डैश ऑफ कच्छ। जो सूरजबारी ब्रिज है उसे कच्छ का क्या कहा जाता है? एंट्रेंस कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट इज रियाज ट्रेन हैड कम फ्रॉम डैश सिटी टू गांधीधाम। रिया की जो ट्रेन है वो कौन सी सिटी से गांधीधाम पहुंची थी? यस, भुज से रिया की ट्रेन की शुरुआत हुई थी और वो गांधीधाम पर रुकी थी, राइट। नेक्स्ट इज रिया बोरोड अ स्टोरी बुक फ्रॉम डैश। रिया ने रीड करने के लिए स्टोरी बुक किससे ली थी? यस, उसने फियोना से स्टोरी बुक रीड करने के लिए ली थी। नेक्स्ट इज देयर वर ब्रिजेस विथ डैश टू गो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। किड्स, आपने रेलवे स्टेशन देखा है, राइट, तो उसमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए क्या होता है? स्टेयर्स होती है, राइट, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो स्टेयर्स होती है। नेक्स्ट इज द वाटर ऑफ रिवर नर्मदा इज रीच्ड टू फार ऑफ प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ अ डैश। किड्स, जो नर्मदा का पानी है वो दूर दूर तक प्लेसेस पर पहुंचाया जाता है, राइट, वो किसकी मदद से पहुंचाया जाता है? यस, कैनाल की मदद से पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू ब्रिज बिल्ट अक्रॉस डैश रिवर इज नोन एज द केबल ब्रिज। किड्स, कौन सी रिवर के ऊपर एक नया ब्रिज बना है जिसे केबल ब्रिज कहा जाता है? यस किड्स, आपको पता है नर्मदा रिवर के ऊपर केबल ब्रिज बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियाज ट्रेन स्टार्टेड आउट 2 आवर्स लेट फ्रॉम डैश स्टेशन। किड्स, आपको पता है ना कि रिया की ट्रेन सही चल रही थी, राइट, अहमदाबाद पहुंची, फिर नडियाद पहुंची, उसके बाद वडोदरा जब रिया की ट्रेन पहुंची तो उसके बाद वहां से उसकी जो ट्रेन है वो 2 आवर्स लेट चल रही थी, राइट, क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट किया गया था कि जो कच्छ एक्सप्रेस है वो 2 आवर्स लेट होगी, तो वडोदरा स्टेशन से रिया की ट्रेन 2 आवर्स लेट थी।
Now our next topic is राइट द वर्क डन बाय रेलवे सर्विसमैन। यहाँ पर रेलवे सर्विसमैन के नेम्स दिए हैं, आपको लिखना है कि वो क्या काम करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट इज पॉटर। तो पॉटर क्या काम करता है? यस, अ पॉटर कैरीज पैसेंजर्स लगेज एंड हेल्प देम। जो पॉटर मतलब जो कूली होता है वो पैसेंजर का लगेज उठाता है और उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गार्ड। तो गार्ड क्या करता है? यस, ट्रैवल इन द लास्ट एंड स्पेशल कोच ऑफ द ट्रेन। ही शोज द ग्रीन फ्लैग और सिग्नल विथ अ ग्रीन लाइट for the train to move on. He is the man in charge. जो गार्ड होता है वो ट्रेन के लास्ट कोच में ट्रैवल करता है और वो ग्रीन सिग्नल दिखाता है, राइट। वो रेड जो झंडा होता है वो शो करता है कि जिससे कि ट्रेन आगे बढ़ेगी और ट्रेन रुकेगी। तो इस तरह से वो सिग्नल शो करता है और वो मेन इंचार्ज होता है ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजन ड्राइवर। जो इंजन ड्राइवर होता है वो क्या करता है? ही ड्राइव्स द ट्रेन। यस, वो ट्रेन चलाता है। नेक्स्ट इज टिकट चेकर। तो जो टिकट चेकर होता है वो क्या काम करता है? चेक्स पैसेंजर टिकट्स एंड कंफर्म्स देम। टिकट चेकर मतलब टीसी जो है वो पैसेंजर की टिकट चेक करता है और उसे कंफर्म करता है। ही फाइन्स एंड पनिशेस द पैसेंजर दैट आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट। और जो भी पैसेंजर विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं उनसे वो फाइन भी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे पुलिस। तो रेलवे पुलिस का क्या वर्क होता है? यस, प्रोटेक्ट द रेलवेज एंड पैसेंजर्स। वो रेलवे और रेलवे पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्वीपर एंड क्लीनर। तो स्वीपर एंड क्लीनर का क्या काम होता है? यस, कीप द रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड द ट्रेन क्लीन। वो ट्रेन को और रेलवे प्लेटफॉर्म्स को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज टिकट वेंडर। तो टिकट वेंडर का क्या काम होता है? सेल टिकट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेन जर्नीज एंड प्लेटफॉर्म टिकट्स। वो प्लेटफॉर्म टिकट्स और जो ट्रेन की टिकट होते हैं उसे वो सेल करते हैं। सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।